हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अलंकार टॉपिक पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? ऑप्शन है ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी यमक। ये प्रश्न जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। तो कौन सा शब्द अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार जो है वो शब्द अलंकार है, जबकि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा जो है वो अर्थालंकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी वक्रोक्ति और डी यमक अलंकार। ये यूपीएसआई में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसमें जो है जब एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए रूपक, बी उपमा, सी श्लेष और डी उत्प्रेक्षा। ये यूपीटीईटी में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? श्लेष अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4, काली घटा का घमंड घटा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा और डी रूपक। और ये जो है वो कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, राजस्व लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई में। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काली घटा का घमंड घटा। यहाँ 2 घटा शब्द हैं, एक घटा काली घटा की बात की गई है और एक घटा जो है वो घटने वाली बात की गई है। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार है। एक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ जो है अलग अलग हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यमक अलंकार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ निम्न अलंकार होता है। ऑप्शन है ए श्लेष अलंकार, बी वक्रोक्ति, सी यमक और डी रूपक। ये टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस यहाँ पे क्या कह रहा है? शब्दांशों और वाक्यांशों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग हों। तो ये किसकी परिभाषा है? यमक अलंकार की परिभाषा है कि एक बार से अधिक शब्द आते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या सही होगा? यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है? ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, बी श्लेष, सी यमक और डी रूपक अलंकार। ये जो है यूपी SSSC के क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम में आया था, कनिष्ठ सहायक में। तो इसमें क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे सारंग शब्द जो है वो कई बार प्रयोग हुआ है और इसका जो है अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 7, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति के में अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है ए रूपक, बी अनुप्रास, सी यमक और डी श्लेष अलंकार। तो कौन सा अलंकार होता है जब शब्द एक हो और उसके अर्थ कई हों? तो श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी। शब्द एक बार आता है, उसके अर्थ कई लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। ए उपमा, बी रूपक, सी यमक और डी श्लेष। यहाँ कौन सा अलंकार होगा? जेते तुम तारे, जिसे तुमने तारा, तेते नभ में न तारे, उतने नभ में तारे भी नहीं हैं। तो यहाँ तारे शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी अनुप्रास, सी श्लेष और डी यमक। यहाँ पे भी एक बरछी है और एक बरछीने हैं, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे भी यमक अलंकार होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास अपके कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ जो है ऑप्शन दिया हुआ है ए अनुप्रास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा और डी विरोधाभास। कौन सा अलंकार है यहाँ पे? यहाँ पर भी यमक अलंकार ही है, क्योंकि पहले सुर का अर्थ जो है, एक सुर का अर्थ सूर्य है और एक सुर का अर्थ जो है, सुर का अर्थ है सूरदास। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक और डी अन्योक्ति। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है यूपी SSSC में सम्मिलित सहायक लेखा एवं लेखा परीक्षक में पूछा गया है। 3 बेर खाती थी, पहले वो 3 बार खाती थी खाना और अब जो है वो 3 बेर खाती है। 3 बेर जो फल होता है वो खाती है। तो ये जो है बेर शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी छेका अनुप्रास और डी रूपक अलंकार। ये UPSI एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, एक यहाँ पे सजना जो है वो सजने के लिए है, सजावट के लिए है, और एक सजना जो है वो अपने जो पति हैं या जो हैं उनके लिए सजना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी 2 सजना शब्द हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार ही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार है, ऑप्शन है ए श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी रूपक अलंकार और डी उत्प्रेक्षा अलंकार। ये PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर भी 2 तरणी हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक तरणी का अर्थ सूर्य है और दूसरी तरणी का अर्थ नाव है। तो ये जो है यहाँ पे 2 शब्द, एक ही शब्द 2 बार आए हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार ही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास और ऑप्शन डी व्यतिरेक। ये TGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, स शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी यमक अलंकार। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है कनक जो है 2 बार शब्द प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है
धतूरा। यहाँ पे कहा गया है कि एक जो है धतूरा खाने से व्यक्ति बौरा जाता है और सोना पाने से भी उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा? कनक 2 बार शब्द प्रयोग हुए हैं और दोनों का अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। ऑप्शन ए है श्लेष, बी पुनरुक्ति, सी अनुप्रास और डी उपमा। यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। ये यूपी टीईटी एग्ज़ाम में एलटी पेपर में पूछा गया था। यहाँ पर क्या आंसर होगा? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजत नीरद सी कलकांति, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें उपमा दी गई हुई है श्याम शरीर की जो है वो उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? ए तौलना, बी ऊपर, सी बादल और डी समीप। ये यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ है समीप, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उपमा अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमा दी जाती है, कहीं कुछ कोई वो समीपता में उपमा बताई जाती है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो उप का अर्थ होता है समीप। क्वेश्चन नंबर 19, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए उपमा, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंत न दिखाई दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ अंतर नहीं दिखाई देता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा और डी विरोधाभास। यहाँ पर ये क्वेश्चन यूपीटीईटी में पूछा गया था। जिसमें कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पर क्या होता है? उपमेय और उपमान में रूपक अलंकार होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? ए शब्दालंकार, बी छंदालंकार, सी अर्थालंकार और डी उभयालंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो कौन सा भेद नहीं है? छंदालंकार नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस प्रवक्ता परीक्षा में, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, बी अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, सी अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं और डी अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाविष्णुता आती है। ये केवीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि अलंकार उत्पन्न नहीं करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए।
ए शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, बी एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, सी पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति और डी एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। ये केवीएस प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति जो है वो अनुप्रास अलंकार की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार और डी श्लेष अलंकार। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस में होती है? अनुप्रास अलंकार में होती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। सारंग ले सारंग चली, कानन कठिन भयंकर भारी, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी नवजीवन दो घनश्याम हमें, डी अब जीवन में नहीं जीवन है। ये यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या है? कानन कठिन भयंकर भारी। ये अनुप्रास अलंकार का, क्योंकि क की आवृत्ति कई बार हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार और ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये एमपी प्रोफेशनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका क्या आंसर होगा? भूरी भूरी भेदभाव भूमि भ का की जो है वो कई बार भ आया है, इसलिए क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों में अलंकार है। ऑप्शन ए यमक, बी श्लेष, सी उपमा और डी रूपक। यहाँ ये जो है पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। खग कुल कुल कुल, यहाँ 3 बार कुल शब्द का प्रयोग हुआ है और तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन नंबर 28 है, जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुर भूपा में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार, बी मानवीकरण अलंकार, सी उपमा अलंकार और डी यमक अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुर भूपा में अनुप्रास अलंकार है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कबीरा सोई पीर है न जाने न पीर, जिन पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है श्लेष अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी पुनरुक्ति और डी यमक। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या होगा? इस यहाँ जो है पीर शब्द की कई बार आवृत्ति हुई है और हर बार अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? और आंसर होगा ऑप्शन डी यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन है ए यमक, बी अनुप्रास, सी उपमा, डी रूपक। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मुदित मनोहर मानस देखा में कौन सा अलंकार होगा? म की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ये अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 31, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी अलंकार, सी गुण और डी छंद। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो शब्द और अर्थ की दृष्टि से कौन सौंदर्य उत्पन्न करता है? अलंकार। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। ए है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी श्लेष अलंकार। तो ये जो प्रश्न है ये एमपी में प्रोफेशनल एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या है, क की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है यमक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार और डी उत्प्रेक्षा अलंकार। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद जो हैं वो कोमल कमल से हैं, ये उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, राम रमापति कर धनुलेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है यमक अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार और डी वक्रोक्ति अलंकार। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। इसका क्या होगा? र अक्षर की आवृत्ति कई बार आए हैं, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो कौन सा अलंकार होता है? ए छेकानुप्रास, बी लाटानुप्रास, सी श्रुत्यानुप्रास और डी वृत्त्यानुप्रास। यहाँ सही आंसर क्या होगा? ये कब पूछा गया? यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास में होता है समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु उनके अन्वय में अंतर होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? ऑप्शन ए है वाचक, बी उपमेय, सी साधारण धर्म और डी उपमान। ये यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पीपर पात में उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? उपमान है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता हेतु। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार और डी उपमा अलंकार। ये जो है टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 38 है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए रूपक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी उपमा अलंकार और डी यमक अलंकार। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो माला फेरत जुग भया, यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ एक मन जो है वो हृदय की बात हो रही है और एक मन का जो है वो मोती के जो मोतियाँ होती हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे दो बार मन का शब्द का प्रयोग हुआ है और दोनों के अर्थ अलग हैं। यहाँ पे आंसर सही होगा यमक अलंकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ए मजहब, बी गुण, सी सत्कर्म और डी कर्तव्य। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? का अर्थ क्या है? गुण। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ए श्लेष, बी विप्सा, सी उपमा और डी वक्रोक्ति। ये यूजीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा शब्दालंकार नहीं है? उपमा जो है वो शब्दालंकार ना हो के अर्थालंकार है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।